नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। धमतरी में सामाजिक कार्यकर्ता मितेश जैन ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक के समर्थन में एक दिवसीय अनशन किया। यह अनशन शहर के गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर प्रमुखता से उठाया गया। अनशन स्थल पर एक दिवसीय अनशन सोनम वांगचुक के समर्थन में लिखा बैनर लगा हुआ था। इस दौरान शहर के कई गणमान्य नागरिक भी समर्थन देने के लिए पहुंचे। मितेश जैन ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय का व्यापारीकरण रोका जाना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर विषय बताया। जैन ने देश के बच्चों की आत्महत्याओं और नीट परीक्षा पेपर लीक जैसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और उन्हें सुगम तरीके से परीक्षा देने का अवसर मिले। जैन ने हाल ही में उत्तराखंड में हजारों पेड़ों की कटाई का भी जिक्र किया, जिसके विरोध में जनता के दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा था। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर शासन और प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मितेश जैन ने राष्ट्रपति से भी इन विषयों पर ध्यान देने और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था के व्यापारीकरण को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से देश को जगाने और युवाओं को आगे लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मितेश जैन ने सोनम वांगचुक को ऐसे महान वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शिक्षाविद बताते हुए कहा कि वे शिक्षा में व्यवस्थित बदलाव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि वे और शहर के अन्य गणमान्य नागरिक इन्हीं मांगों के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत ही गंभीर विषय है पर्यावरण और स्वास्थ्य का जो विषय है, शिक्षा का जो विषय है। आज देश में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, नीट की परीक्षा पेपर लीक हो रही है और भी ऐसे हर राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं। एक तरफ हम बोलते हैं कि देश हमारा 5G और 6G में जा रहा है, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बने जिसमें बच्चों को पेपर एकदम सुगम तरीके से मिले और उनका भविष्य खराब ना हो। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज हम बैठे हैं। पर्यावरण 2 दिन पूर्व ही उत्तराखंड में हजारों पेड़ काट रहे हैं, उसका विरोध जनता कर रही है, सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे विषयों को आम जनता उठा रही है, जिसको प्रशासन और शासन को भी सोचना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी जो मांग है शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इसका व्यापारीकरण ना हो। हम सबसे अहम जो हम बोल रहे हैं, राष्ट्रपति जी से अब हम निवेदन करते हैं कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस विषय को गंभीर तरीके से आप सोचें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जो है, जिसका व्यापारीकरण हो चुका है, उसे रोकें। तो पीछे बैनर में फोटो लगाया है और सोनम वांगचुक जी हैं, जिन्होंने अनवरत करते हुए 20 दिन से लगातार देश को जगाने के लिए, युवाओं को एक भविष्य को दिखाते हुए कि अगर हम अब आगे नहीं आएंगे तो देश की स्थिति जो है आगे और कुछ भी हो सकती है। ऐसे महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद, पर्यावरणविद को मैं उनके दोनों विषय पे, एक शिक्षा में बदलाव व्यवस्थित हो और पर्यावरण संरक्षण का जो मूल उनका जो मांग है, मैं उसके समर्थन में आज बैठा हूँ और मेरे साथ समाज के और शहर के गणमान्य लोग बैठे हैं। यही हमारा मूल विषय। सोनम वांगचुक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ हैं। गांधी मैदान में बैठे रौनक अग्रवाल ने कहा कि देश में पर्यावरण और वन्य को जो हानि पहुंचाया जा रहा है,
शिक्षा को जो निजीकरण और व्यवसायीकरण हो गया है, उसके विरोध में आज 1 दिवसीय अनशन किया जा रहा था। अगर छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो बस्तर और सरगुजा में परियोजना के लिए बृहद स्तर पर पेड़ काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी घोर विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी पिछले 2 माह से गांव-गांव विरोध चल रहा है। इसके अलावा देश की दिल्ली में पेपर लीक को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। रौनक अग्रवाल ने दावा किया कि 2021 से अब तक लगभग 80 पेपर लीक हो चुके हैं। देश में 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नितेश जैन द्वारा अनशन किया जा रहा था। उसके समर्थन में हम भी आए हुए हैं। समर्थन किसी पार्टी का नहीं होता है। सरकार को भी चाहिए कि वह आवाज एक व्यक्ति का हो या 1 करोड़ व्यक्ति का हो, उसे समान रूप से लेना चाहिए और समान रूप से विचार करना चाहिए, तभी बदलाव देश में हो रही वन और पर्यावरण को जो हानि पहुंचाया जा रहा है, उसके विरोध में शिक्षा का जो निजीकरण और व्यवसायीकरण हो गया है, उसके विरोध में आज 1 दिवसीय अनशन किया जा रहा था। 1 दिवसीय अनशन किया जा रहा था, तो हम उसका समर्थन के लिए आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का ही ले लें, सरगुजा और बस्तर में बृहद स्तर में परियोजनाओं के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी घोर विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार 2 महीने से पर्यावरण को लेके गांव के गांव विरोध चल रहे हैं। और दिल्ली में और पूरे देश में आप लोगों ने देखा होगा, प्रत्येक महाविद्यालय हो, संस्थाएं हो, पेपर लीक की एक समस्या जो है उसको लेके भी आंदोलन किए जा रहे हैं। और पेपर लीक की समस्या आज से नहीं, 2021 से लगभग 80 पेपर लीक हो चुके हैं। देश में 90,000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए जा चुके हैं अभी, सरकारी स्कूल, जो गरीब वर्ग जिसमें ज़्यादातर पढ़ाई अपनी प्राप्त करता है। तो वो सब मुद्दों को लेके नितेश जैन जी द्वारा 1 दिवसीय अनशन किया जा रहा था, उसके समर्थन में आए हैं। और समर्थन किसी भी व्यक्ति का या पार्टी का नहीं होता। जैसा कि देख रहे हैं आप, दिल्ली में वो समर्थन युवा वहाँ ना कॉकरोच पार्टी के लिए आए, ना सोनम वांगचुक जी के लिए आए, वो अपने मुद्दों के लिए आए हैं कि हमारी शिक्षा को क्या मिला, हमारे को शिक्षा के लिए क्या मिला, स्वास्थ्य के लिए क्या मिला, और हमारे देश का जो पर्यावरणीय स्थिति है, जो ग्रीन स्तर जितना डाउन होते जा रहा है, उसके विरोध में आए। और सरकार को भी चाहिए कि चाहे वो 1 व्यक्ति की आवाज़ हो, चाहे 1 करोड़ की आवाज़ हो, उसे समान रूप से लेना चाहिए और समान रूप से विचार करना चाहिए, तभी बदलाव संभव है। वरना इस तरह के विरोध बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि देश में किसी की भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि नीट के मुद्दे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तक नहीं लिया जा रहा है, जबकि उनके कार्यकाल में कितने बार पेपर लीक हो चुके हैं। तो यही सब मुद्दे हैं कि युवा अब जागने लगा है। आप यहाँ संख्या बल को मत देखिए, आप हमारे विचार को और हमारे मुद्दे को देखिए। हो सकता है कि उससे आप सहमत और असहमत हों, पर अपनी बात रखना अति आवश्यक। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। डीएनए न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।